देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद 2026 की तारीख को लेकर चल रहा इंतजार अब खत्म हो गया है। चांद दिखने और अलग अलग राज्यों से आई धार्मिक घोषणाओं के बाद अब यह लगभग साफ हो चुका है कि भारत के ज़्यादातर हिस्सों में बकरीद 28 मई 2026 यानी कि गुरुवार को मनाई जाएगी। हालांकि कुछ इलाके खासकर जम्मू कश्मीर में यह त्यौहार 27 मई को ही मनाया जा रहा है। भारत में बकरीद 2026 की तारीख को लेकर अब स्थिति साफ हो गई है। अधिकांश हिस्सों में ईद उल अजहा 28 मई को मनाई जाएगी। यह त्यौहार इस्लामी कैलेंडर के जुल्हिज्जा महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है और हर साल ये तारीख चांद दिखने पर निर्भर करती है। त्यौहार को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है, मस्जिदों में तैयारियां तेज हो गई हैं, बच्चों में उत्साह है और परिवार खरीदारी में जुट गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी बकरीद सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि भाईचारे, त्याग और इंसानियत का संदेश लेकर आई है। ईद उल अजहा, जिसे बकरीद कहा जाता है, इस्लाम धर्म का एक प्रमुख और पवित्र त्यौहार माना जाता है। यह पर्व हर साल इस्लामी कैलेंडर के जुल्हिज्जा महीने में मनाया जाता है और यह महीना इस्लामी वर्ष का अंतिम महीना भी होता है। इस त्यौहार को दुनिया भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। बकरीद की तारीख हर साल चांद के दिखने पर निर्भर करती है, इसीलिए इसमें थोड़े बदलाव की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस वर्ष भी चांद को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जिससे लोगों में 27 या 28 तारीख को लेकर असमंजस बना हुआ था। हालांकि अब आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद स्थिति काफ़ी हद तक साफ हो चुकी है और लोग त्यौहार की तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इस वर्ष बकरीद की तारीख और इसके धार्मिक महत्व के बारे में विस्तार से। भारत में कब मनाई जाएगी बकरीद? भारत में ईद उल अजहा यानी बकरीद 2026 में अधिकांश हिस्सों में 28 मई को मनाई जाएगी। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि यह त्यौहार 27 मई को पड़ सकता है, लेकिन जुल्हिज्जा का चांद निर्धारित समय पर दिखाई न देने के कारण तारीख में बदलाव कर दिया गया और इसे एक दिन और आगे बढ़ा दिया गया। चांद दिखने से जुड़ी घोषणाओं के बाद केंद्र सरकार ने भी दिल्ली और अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों में ईद की छुट्टी की तारीख में संशोधन करने का आदेश दिया। इसको बढ़ाकर 28 मई कर दिया गया है। इसके साथ ही कई राज्य सरकारों ने अपने अवकाश कार्यक्रम में भी बदलाव किया है। हालांकि देश के अधिकांश हिस्सों में बकरीद 28 मई को ही मनाई जाएगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर में स्थानीय परंपरा और चांद को देखने के आधार पर ये त्यौहार 27 मई को ही मनाया जा सकता है। अब बात करते हैं बकरीद के धार्मिक महत्व की। तो ईद उल अजहा इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक मानी जाती है। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी और अल्लाह के प्रति उनका अटूट आस्था की याद में मनाई जाती है। मान्यता है कि जब अल्लाह ने उनकी परीक्षा ली तब उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी तक देने की तैयारी कर ली थी और उनकी इसी निष्ठा के सम्मान में कुर्बानी की परंपरा शुरू की गई। अब बात करते हैं त्यौहार की खासियत की। तो सुबह विशेष नमाज अदा की जाती है, कुर्बानी दी जाती है, ज़रूरतमंदों में मांस बांटा जाता है, परिवार और रिश्तेदारों के साथ दावत होती है, गरीबों की मदद और दान का विशेष महत्व है। अब आइए आपको बताते हैं कि कैसे मनाई जाती है बकरीद। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाती है। नमाज के बाद कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी को त्यौहार का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। इसके बाद मांस को 3 हिस्सों में बांटने की परंपरा है। पहला हिस्सा परिवार के लिए रखा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदार और दोस्तों के लिए दिया जाता है, तो वहीं तीसरा हिस्सा ज़रूरतमंदों में बांट दिया जाता है। समाज में समानता और मदद का संदेश भी इस दिन दिया जाता है। लोग एक दूसरे के घर जाकर मिलते हैं, खास दावतों और पकवानों का आयोजन किया जाता है, दोस्तों के साथ खुशियाँ बांटी जाती हैं, भाईचारे और प्रेम को और मजबूत किया जाता है और लोग एक दूसरे को ईद मुबारक की शुभकामनाएं देते हैं। त्यौहार को देखते हुए कई राज्यों में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली समेत कई शहरों में प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। लोगों में दिख रहा खास उत्साह पुरानी दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, भोपाल और मुंबई जैसे शहरों में बाजारों की रौनक बढ़ा चुका है। कपड़े, सेवैयां और कुर्बानी से जुड़े सामानों की खरीदारी जोरों पर है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस त्यौहार की तैयारी में जुटा हुआ है। ईद उल अजहा सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि यह संदेश है कि इंसानियत, त्याग और दूसरों की मदद ही सबसे बड़ी इबादत है। ऐसी और खबरों और अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल।